सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये जनरल इंटरेस्ट होता है कंपनी का बेनिफिट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉय का बेनिफिट। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज को अपनी पर्सनल बात को आगे नहीं करना है। हमेशा एम्प्लॉयज का माइंडसेट, एम्प्लॉयज का थॉट प्रोसेस इस तरीके से चलना चाहिए कि वो कंपनी को बेनिफिट दे। ठीक है, कंपनी के बेनिफिट में के लिए ही उन्हें दिन रात सोचना चाहिए। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय लीव पर है, लीव अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, और उसे अमृतसर जाना है, अमृतसर जाना है एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन वहां पर उसके मैनेजर का कॉल आता है, वहां पर मतलब अभी गया नहीं है अमृतसर, अभी लीव अप्रूव हुई है जस्ट, मैनेजर का कॉल आता है कि प्लीज आप अपनी लीव्स कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे एक अर्जेंट मीटिंग है जो हमें आपको आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, उस मीटिंग में आपका प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब एम्प्लॉय को ना बेटा थॉट प्रोसेस यही चलना चाहिए कि एम्प्लॉय वेडिंग को छोड़कर, वेडिंग को रहने दे और कंपनी के लिए सोचे कि हाँ कंपनी को मेरी जरूरत है इस टाइम पे, मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, तो ऑफ कोर्स वो क्या कर दे, अपनी लीव्स को कैंसिल कर दे। So organizational interest is more important than personal interest of employees. While taking decisions, managers must give priority to benefits of organization, not to personal benefit. Managers को भी यही सेम चीज फॉलो करनी चाहिए कि अगर अगर कोई भी डिसीजन लेना है, मैनेजर को हमेशा क्या सोचना है, कंपनी के बारे में सोचना है। ठीक है, लेट सपोज जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, तो मैनेजर का एक रिलेटिव है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, लेकिन वो सप्लाई कर रहा है 10 रुपीज पर यूनिट पे, लेकिन कंपनी को किसी और सप्लायर से, लेट सपोज सप्लायर ए नेम है, वो दे रहा है 8 रुपीज पर यूनिट पे। तो मैनेजर को इस तरीके से डिसीजन नहीं लेना कि हाँ वो मेरा रिलेटिव है तो उसका फायदा कराता हूँ, उसी से रॉ मटेरियल लेकर आऊंगा जबकि वो 10 रुपीज पर यूनिट पे दे रहा है। नो बेटा, मैनेजर को कंपनी के बेनिफिट में देखना है, कंपनी को तो 2 रुपीज यहाँ सप्लायर ए से रॉ मटेरियल खरीदने में ही इजी रहेगा ना। सो कंपनी को सोचते हुए डिसीजन लेना है मैनेजर को, ना कि अपना पर्सनल बेनिफिट, ना कि अपने रिलेटिव्स का बेनिफिट सोचते हुए। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट बाय सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी हमारा पर्सनल गोल होता है, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पर्सनल गोल को अचीव करने की कोशिश करो, लेकिन इस तरीके से कोशिश करो कि इसका मैच बिठाओ ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो ना तो आपका गोल भी क्या हो जाए, अचीव हो जाए। लेट सपोज आपका गोल है सैलरी इंक्रीमेंट कराना, तो कंपनी को प्रोडक्टिविटी अच्छी दो ना, कंपनी के लिए काम अच्छा करो, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करो बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब कंपनी का रेवेन्यू आपकी वजह से जनरेट होगा, कंपनी को फायदा होगा आपकी वजह से, तो कंपनी अपने आप आपकी सैलरी भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, है ना। तो अपने गोल को मैच कराओ ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, और जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा फिर आपका पर्सनल गोल भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। Managers should not take unfair decisions by taking bribes or by giving benefits to their relatives, but decision must be taken for the benefit of the organization. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैनेजर को ये नहीं कि हाँ रिश्वत मिल रही है कहीं से तो कंपनी के बारे में नहीं सोचा, रिश्वत मिल रही है तो वही वाला डिसीजन ले लिया, अनफेयर डिसीजन ले लिया। नो, ऐसा नहीं करना है। रिलेटिव्स का बेनिफिट हो रहा है मैनेजर के तो वो वाला डिसीजन गलत ले लिया, कंपनी के फेवर में नहीं लिया, ऐसा नहीं करना है। मैनेजर को हमेशा जो भी डिसीजन लेना है वो कंपनी के फेवर में ही लेना है बेटा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव्स और for attending family function if organization need the presence of employee। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉयज को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपनी लीव्स को फॉर अटेंडिंग फैमिली फंक्शन, कोई फैमिली फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए लीव्स ली थी उसको कैंसिल कर देना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ज्यादा जरूरत है।